हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र, आपको, हेमंत को। तो देखिए, मैं कुछ दिन से थोड़ा पेसिमिस्टिक था। मैं यहाँ 2 दिन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर कैन बी वेरी ट्रिकी। दिस इज द टाइम टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। मुझे यहाँ से 700-800 पॉइंट की करेक्शन दिखती है, 12,600 से 800, और इस कारण से आई एम नॉट बीइंग अ डूमिस्ट, बट मेरे को लगता है कि ये करेक्शन एनीवे ड्यू थी एंड नाउ इट इज गेटिंग एक्सट्रीमली ओवरबॉट। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। कुछ दिनों से मैं आपको कंज्यूमर स्टॉक्स, आपको ध्यान है डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये मेरे टॉप पिक्स थे। उसके अलावा मैंने एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ में बहुत बढ़ाव दिया। दिस इज द टाइम टू सेल मेटल, ऑटोज एंड एनबीएफसीज। बी वेरी वॉचफुल ऑफ द मार्केट। द नेक्स्ट 2 days मे बी अप एंड डाउन, बट द नेक्स्ट 2 weeks कैन बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। तो इस कारण से यू हैव टू लर्न टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बाय कॉल्स में जहां स्टॉप लॉस हो गया वहां निकल लीजिए, जैसे आपको कहा। ऑटो, एनबीएफसी एंड मेटल्स में आई एम बेरिश। सिलेक्ट कंज्यूमर स्टॉक्स कैन गिव यू लॉट ऑफ कंफर्ट विद इंश्योरेंस। अब आपके लिए पिक्स हैं सर, दो पिक्स हैं और एक स्ट्रैटेजी है जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूं उनके लिए जो शॉर्ट नहीं करते, उनको मैं पुट्स वाले स्ट्रैटेजी थ्रू ऑप्शन बताना चाहता हूं। आप कहें तो मैं शुरू करूं। सर बहुत सही है, ये आप सिखाइए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कैश वाले शेयरों को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और ये तो स्ट्रैटेजी गलत होती है। हम हमेशा कहते हैं ये पुट्स के जरिए आपको लोगों को करना चाहिए। ये आप सिखाइए, ये बढ़िया है सर। पहले स्ट्रैटेजी बताइए। तो देखिए, पहले शॉर्ट करने को है, आयशर मोटर वीक लग रहा है, 2515-20 में बेचिए, 2575 का स्टॉप लॉस, 22.5 से 2265 तक का टारगेट आयशर मोटर बेचने को है। दूसरा सेल है, बिकॉज मैं ऑटोस पे बेरिश हूँ, एम फाइनेंस 71, 71.5, इसमें राइट का भी ओवरहैंग है, 75 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस, इसमें 57.5 का टारगेट। दूसरा आपके लिए जो मैं पुट सजेस्ट कर रहा हूं वो है 12,200 की। 12,200 की पुट का भाव है 97 और 100 के बीच में। इसका मैं आपको बोल रहा हूं 50 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन इसका भाव 400 तक जा सकता है अगर मैं करेक्ट हुआ और ये निफ्टी 12,600-800 में भी एक्सपायरी हुई 31 दिसंबर की, याद रखना, तो ये 400 तक जा सकता है। तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय 50 रुपी डाउन साइड एंड 300 रुपी अपसाइड। तो बाय द निफ्टी 13,200 31 दिसंबर पुट एट 97, 50 रुपी नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बट टारगेट कैन बी 350 to 400। जी, अब जरा समझ में आया भसीन साहब, थोड़ी वो नंबरों की गलती हो गई थी। निफ्टी की 13,200 दिसंबर 31 की आप पुट खरीदवाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से वीरेन जी से बेहतर कोई नहीं होगा इसको समझने का। वीरेन जी, जरा आप चार्ट पर देखिए और बताइए। आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। वीरेन जी, आप जरा समझिए इसे। 31 दिसंबर की 12,800 की पुट। शैल जी, इसका मतलब ये है, मैं एक बार प्रीमियम 13,200 यहाँ पे 31 दिसंबर की। जी, मैं एक सेकंड माफ कीजिएगा, 13,200 की। एक सेकंड में प्रीमियम निकालो सर, कॉन्ट्रैक्ट मेरे स्क्रीन पे वो निकाल ही रहा था मैं। 13,200 की पुट ऑप्शन ट्रेड कर रही है। एक सेकंड मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे और इसकी आईवीज भी देख लेता हूं। निफ्टी की 13,200 की पुट ट्रेड कर रही है लगभग इस वक्त। मेरे पास इसके प्रीमियम्स नहीं आ रहे हैं, एक सेकंड शैल जी, वक्त लगेगा थोड़ा सा। जी हाँ, 13,200 की पुट का प्रीमियम इस वक्त 97 है। दैट्स फाइन। सर एक बार बताइए भसीन साहब, अगर ये 97 रुपए में मैं पुट ले रहा हूँ, कोई डीप आउट ऑफ मनी पुट बेच भी सकता हूँ क्या दिसंबर की? सर वो देखिए, ये स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टर मार खा जाता है, उसको समझ नहीं आता हेज है या क्या है। आपको मैं प्लेन वनीला कह रहा हूँ, 97 पे 99-100 में लीजिए, 50 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 400 का टारगेट आ सकता है। ये ऑप्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी होती है। देयर इज ऑलवेज टाइम थीटा एंड ऑल, बट आई एम कन्विंस्ड 12,600 और 800 में अगर एक्सपायरी हुई वीरेंद्र, तो ये आपको 4 गुना पैसा बना के दे सकती है। ओ चलिए, ठीक है, दैट्स फाइन। ये आपका व्यू अच्छा है सर, आपको डाउन साइड दिख रहा है। और उसको प्ले करने के लिए याद रखिएगा, भसीन साहब ने 13,200 की 31 दिसंबर की, यानी इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की पुट लेने को बोल रहे हैं। 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 50 रुपए का रिस्क है, लेकिन जिस प्रकार का आउटलुक भसीन साहब का है, अगर वो हुआ तो ये मल्टीफोल्ड रिटर्न देगी आपको, लगभग 300 से 400 रुपए का स्विंग। भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए और अपनी राय रखी, और इस पुट ऑप्शन के साथ ये डाउन साइड प्ले करने की आप राय दे रहे हैं। मीनवाइल